Hello friends, we have already covered the 7 sister states of Northeast India. That is, we have already covered Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, and last video was on Tripura. आज इन 7 sisters के भाई के बारे में जानते हैं. It's commonly known as brother of the 7 sisters. और ये है सिक्किम. आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे राज्य के बारे में, एक ऐसा स्टेट हो जहां 100% लिटरेसी हो, 100% लिटरेसी, जहां पे सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती हो, यानी कि कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता हो, या यहां पर ऐसा राज्य हो जहां पर कोई भी पॉलिथीन नहीं यूज करता हो, कोई भी नहीं, राइट? और एक ऐसा राज्य जहां ओपन डिफिकेशन फ्री हो, यानी खुले में कोई शौच नहीं जाता हो. ये पहला राज्य है ऐसा. इतनी सारी खूबियों के साथ भरा हुआ ये राज्य, सोचता हूं तो लगता है क्या ये संभव है? और जब मैंने जाना कि सिक्किम वाकई ऐसा राज्य है, तो वाकई ये बड़ा अच्छा लगा सुनकर. सिक्किम एक ऐसा स्टेट है हमारे देश का जहां ये सारी क्वालिटीज हैं. 3 तरफ से दूसरे कंट्री से घिरा हुआ, चाइना, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ, एक हिमालय में बसा हुआ एक ऐसा राज्य जो बेहद खूबसूरत है. और यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, आप तो ये देख करके इस पिक्स में यहाँ पर भी आपको पता चलता होगा. आप देखिए कितना स्वीट स्माइल है ऑल दीज 2 ओल्ड लेडीज. और ये बेबी, इसको देखकर तो यार मन करता है कि आगे की स्लाइड छोड़ दूं, इसी पर देखता रहो. इतना प्यारा लगता है ये, राइट? और हाँ, इन सब के ऊपर इनके एक और बॉस है यहाँ पे. ये देखिए, ये रेड पांडा है जो यहीं मिलता है. ये कितना, पांडा तो वैसे ही खूबसूरत होते हैं, और उसका एक स्पेशल ये वेरिएशन है, एक और स्पीसी है, इट्स कॉल्ड रेड पांडा. ऐसे ही बैम्बूज खाता है, वैसे ही रहता है, सारी क्वालिटीज है, बट कलर थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द जनरल बिग पांडा. और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैं भूल ना जाऊं, आप इसे जरूर याद रखेंगे. एक ही फिल्म बनी है सिक्किम पे, सिक्किम और नेपाल बेस्ड, जिसमें ये प्रियंका चोपड़ा ने काम किया है. ये याद जरूर रखेंगे आप. प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म की हीरोइन थी. फिल्म का नाम है पाहुना. तो अगर कभी पूछा जाए सिक्किम का वो कौन सा एक्सक्लूसिव मूवी है, तो नाम याद रखिएगा पाहुना, और इसकी हीरोइन कौन है? प्रियंका चोपड़ा. इतने इंट्रो के बाद आप चलते हैं हम अगले अपने स्लाइड पे, और यहां देखते हैं इसके बेसिक जानकारी, जनरल फैक्ट्स. कैपिटल इसका गैंगटॉक है, और सीएम यहाँ के प्रेम सिंह तमांग है. ये प्रेम सिंह तमांग का पिक है. इनकी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इनकी पार्टी है. ये जो स्टेट है सिक्किम, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा सिक्किम, और ये 3 तरफ से दूसरे देश है. ये नेपाल हो गया, इधर तो चाइना तिब्बत है, और यहाँ पे भूटान है. और ठीक इसके नीचे एक ही राज्य है जो इसे सटा हुआ है, और वह वेस्ट बंगाल, राइट? वेस्ट बंगाल. और आइए आगे की चीजें देखते हैं. दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट. इंडिया का सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज गोवा है, और गोवा से थोड़ा बड़ा ये सिक्किम है. तो सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है सिक्किम. लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, अगर कभी ये भी पूछा जाए आपसे सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य में है, तो आंसर विल बी सिक्किम. इसके जॉइनिंग स्टेट्स कौन है? एक ही स्टेट है जो इसको जिस कॉमन बाउंड्री बनाता है, वो है वेस्ट बंगाल. और 3 कंट्रीज हैं, नेपाल, चाइना एंड भूटान. यहाँ देखिए, ये नेपाल है, इधर चाइना, और ये भूटान है. इस तरीके से ये सब तरफ से घिरा हुआ है, राइट? और जैसा मैंने पहले बताया फर्स्ट स्लाइड में भी, यहाँ भी देखिए 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है यहाँ पे. आप सोचिए, खाने के पहले सोचना नहीं है आपको कि इसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज किया गया है नहीं, कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया गया है कि नहीं. 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है इन लोगों ने. लिटरेसी तो 100% हुआ था केरल के बाद, यहीं पे नेक्स्ट स्टेट यही था. नेक्स्ट है पॉलिथीन फ्री. ये देश का पहला राज्य है जहां 100% पॉलिथीन फ्री है, और 100% पहला राज्य है जो 100% ओपन डिफिकेशन फ्री है, राइट? आगे देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे, और क्या क्या चीजें यहाँ पर बहुत खासियत रखती हैं. एक यहाँ पे रिवर है तीस्ता.
ये तीस्ता रिवर इस स्टेट से निकलते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए वो नीचे जाती है। तीस्ता रिवर है, एक ही रिवर है। मेजर क्रॉप्स में यहाँ पे लार्ज कार्डामम, बड़ी इलायची। ये देखिए बड़ी इलायची, तो फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो ऐसा दिखता है। एक्चुअली वो पेड़ में जहाँ वो लगाया जाता है वो देखिए इस तरीके का रेड छोटा छोटा ग्रेप्स की तरह दिख रहा है, ये इटालियन ग्रेप्स की तरह, मगर ये फाइनली सुखा करके इस तरह से बनता है। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्डामम, बड़ी इलायची, सिक्किम में ही होता है और दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी ग्वेटामाला के बाद यही इसी का नंबर आता है। जीआई टैग में भी लार्ज कार्डामम है, बड़ा यूनिक है यहाँ पे। वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स है यहाँ। ये जो ऑर्किड्स फूल है इसकी कई वेरिएशन, कई कलर्स में मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे माउंटेन कंचनजंगा। अभी जो हमारे पास भारत की जमीन पे सबसे ऊंचा माउंटेन कंचनजंगा वो सिक्किम में ही है। वैसे केटू इससे बड़ा है, इससे ऊंचा है, लेकिन वो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो अभी जो हमारे पास लैंड है उसमें सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है कंचनजंगा। ट्राइब्स में लेप्चा, भूतिया, और ये देखिए ट्राइबल लोग हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का ये डिफरेंट ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, नोज में भी इतना बड़ा, ईयर्स में कुछ तो पिक्स में देख रहा था कि ईयर्स से ये जो इसे रिंग बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे बहुत आइडिया नहीं है, ये बिल्कुल लटक सा गया है कान के साथ, वो करीब 4-5 इंच नीचे तक लटक गया है। और इस तरह के ये देखिए लेप्चा है, ये लेप्चा, भूतिया, ऐसे लोग हैं यहाँ पे, राइट। भूतिया वो भूतिया नहीं यार, भूतिया यहाँ का ट्राइब है। रेड पांडा मैंने बताया। अब एक और है यूनिक चीज यहाँ पे, वो स्नो लेपर्ड। ये देखिए यहाँ पर स्नो लेपर्ड है, ठीक है, बर्फ में पाया जाने वाला एक चीता, स्नो लेपर्ड। नाथुला पास 2006 में, आप बहुत पहले कभी हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि हमारा एक सिल्क रूट हुआ करता था हमारे देश का, खास करके स्पाइसेस और भी कई चीजें, कुछ कपड़े, ये सेंट्रल एशिया में जाते थे। तो जो रूट था वो पहले सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, और वो यहाँ पे नाथुला पास जो कि 2006 में खुला, यही वो सिल्क रूट है। कनेक्टिंग लहासा, ये तिब्बत से जुड़ता है। बिल्ड बून टू इंडियन सिक्किम इकोनॉमी, जब से ये खुला है उसके बाद सिक्किम का इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बूम आया है, बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ सिक्किम कम्स अंडर कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये काफी बड़े एरिया में है, और सिक्किम का 1/3, लगभग 1/3 एरिया वो पूरा कवर करता है। यह एक बहुत ही फेमस मोनास्ट्री है, रूमटेक मोनास्ट्री। ये देखिए नाथुला पास का ये माइलस्टोन लगा हुआ है, 0 माइलस्टोन नाथुला, राइट। बहुत ही खूबसूरत राज्य है और इसके इतिहास भी वैसा ही है। आइए इसका कुछ थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सिक्किम बिगिंस विद कॉन्टैक्ट्स बिटवीन एंशिएंट हिंदूज एंड टिबेटन्स। हिंदूज और टिबेटन्स मिलकर के एक बुद्धिस्ट किंगडम बनाते हैं, जिसे वो कहते हैं चोग्याल इन 17th सेंचुरी, राइट। बाद में ब्रिटिशर्स आए और इन्होंने इसको एक प्रिंसली स्टेट में, इट बिकेम अ प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1890 में। और जब हमारा देश आजाद हुआ आफ्टर 1947, सिक्किम कंटिन्यूड एज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी उसकी रक्षा का भार भारतीय सेना पर आ गया। फाइनली 1975 में जो मोनार्की था, वहां पे राजतंत्र था, उसे पब्लिक ने डिपोज कर दिया, और राजतंत्र के सबसे लास्ट वाले राजा रानी ये थे, इनके फोटो देख लीजिए। और ऊपर में चोग्याल रिलीजियस किंग, इधर चोग्याल डायनेस्टी के एक राजा है, ये लास्ट चोग्याल डायनेस्टी के लास्ट किंग हैं, और ये राजा रानी है जो कि जो मोनार्की था उसके लास्ट में ये लोग आए, लास्ट राजा रानी थे। 1975 में एक रेफरेंडम होता है यहाँ पे सिक्किम में, और वहाँ के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे देश में मिल जाए, और इस तरह से वो हमारा 22nd स्टेट बना हमारे कंट्री का। इसमें मिसेस गांधी का बहुत बड़ा हाथ था और रॉ का भी हाथ था। कभी आगे हम इसके बारे में बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। अब देखते हैं सिक्किम के स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, फ्लावर और ट्री कौन कौन से हैं। इस वोटिंग में तो तय बात था कि जीतेगा रेड पांडा ही, तो स्टेट एनिमल रेड पांडा, ओह क्या क्यूट है। और ये देखिए इसके क्या शान से चल रहा है,
वही है रेड पांडा, ये दोनों पिक उसी का है। फिर देखते हैं स्टेट बर्ड, इसे ब्लड फीजेंट कहते हैं। इसके पर में कुछ ऐसा लगता है एज इफ कि ये ब्लड ऊज आउट कर रहा है इस जगह पे, देखें आप। तो ये यूनिक बर्ड है यहाँ का। तो स्टेट बर्ड इज ब्लड फीजेंट। देन स्टेट फ्लावर नोबल डेंड्रोबियम, नोबल डेंड्रोबियम ये रहा स्टेट फ्लावर। और स्टेट ट्री रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन ये देखिए स्टेट ट्री, इसमें भी कई कलर के फूल आते हैं। ये भी एक ही कलर में, यहाँ तो एक जगह बहुत स्पेस नहीं है तो एक पिक दे दिया है, बट इसके बहुत से कलर्स में ये मिलता है। नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल के बारे में हम जान ले। कई फेस्टिवल्स हैं, हर महीने लगभग होता रहता है फेस्टिवल वहां पे, मगर कुछ जो प्रोमिनेंट है वो मैं बता रहा हूँ। भूमछू फेस्टिवल, भूमछू फेस्टिवल। दूसरा हॉट वाटर फेस्टिवल, ये देखिए भूमछू फेस्टिवल ये वाला है, इस तरह से मास्क लगा के। वैसे लगभग सारे फेस्टिवल में ये लोग मास्क लगाते हैं, डिफरेंट टाइप के, कभी डेमन बनते हैं, कभी डीटी बनते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है हॉट वाटर फेस्टिवल। तो यहाँ पे बहुत सारा हॉट स्प्रिंग्स है, ये देखिए ऊपर में भी ये पिक हॉट स्प्रिंग का ही है। यहाँ पे सारे लोग उस फेस्टिवल को मना रहे हैं हॉट स्प्रिंग में। नेक्स्ट है लोसुंग फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, ये नीचे वाला लोसार फेस्टिवल है, और ये लोसुंग फेस्टिवल का ये सब पिक्स हैं, राइट। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डांसेस, अब फेस्टिवल और डांसेस काफी रिलेटेड है, तो ऑलमोस्ट वैसे ही पिक्स आपको दिखेंगे। लेकिन सिंघी छाम डांस, सिंघी छाम डांस सिक्किम का, इस तरीके के जानवरों के अपने रूप को बना करके इंसान रहते हैं अंदर में, और ये तरह तरह से डांस परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन सा मेन डांसेस यहाँ पे, रेछुंगमा, लूखांग ठामो, मारूनी, तमांग सेलो, ठीक है, लिम्बू या सुबा फोक डांस, ये वाला लिम्बू या सुबा फोक डांस ये वाला है सुबा, राइट। उसी तरीके से याकछाम या सिंगी छाम, सिंगी छाम मैंने दिखाया आपको, ये वाला है। और मास्क डांस, सारे मास्क डांस ही होते हैं, बट ये अलग से एक मास्क डांस ये लोग करते हैं। तो इतने सारे इनके फोक डांसेस हैं, इनके फेस्टिवल हैं, देखिए सारे बहुत कलरफुल होते हैं। अब आता है एक स्पेशल चीज यहाँ पे, थंका पेंटिंग। ये खास तरह का पेंटिंग है, खास कलर्स यूज होते हैं, और ये देखिए कुछ इस तरीके का है। ये तिब्बत में भी बहुत प्रचलित है, तिब्बत में। तो वैसे भी मैंने बताया कि हिंदू और तिब्बतन मिलकर ही, तिब्बती लोग मिलकर ही यहाँ पर एक राज्य शुरू किए थे, एक राज्य बना लिया था इन लोगों ने। इसलिए पूरा का पूरा ये जो कल्चर पे ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है तिब्बतन का भी। तो थंका पेंटिंग यहाँ का यूनिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इसका थ्योरी पार्ट खत्म होता है, इसका बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल फैक्ट्स वाला पार्ट खत्म होता है। तो अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, और देखते हैं यहाँ पर। इस तरह से आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच आउट ऑफ दीज स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद सिक्किम। सिक्किम देखिए यहाँ पर है, इसके साथ कौन सा स्टेट इसको बाउंड्री शेयर करता है स्टेट। तो एक ही स्टेट है, मैंने बताया था, वो है वेस्ट बंगाल। तो आंसर विल बी वेस्ट बंगाल, क्योंकि मेघालय, मेघालय यहाँ पे है, सिक्किम यहाँ पे, मेघालय यहाँ पे बहुत दूर है। मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, ये येलो वाला मणिपुर है, ये भी बहुत दूर है। नागालैंड, मणिपुर, ओके, मेघालय, ये सारे लोग दूर है। वेस्ट बंगाल ही बाउंड्री शेयर करता है, तो राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, विच आउट ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद सिक्किम। इसमें से कौन सा सिक्किम से नहीं लगा हुआ है। तो तीन देश जो सिक्किम से लगे हुए हैं वो है चाइना, नेपाल एंड भूटान। सो चाइना, भूटान एंड नेपाल लगे हुए हैं, बांग्लादेश नहीं लगा हुआ है, उसके बीच में ये स्टेट आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो द राइट आंसर इज बांग्लादेश। दिस वे वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हिच आउट ऑफ दीज स्पीसीज, स्पाइसेस इज सिक्किम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। Which out of these spices is Sikkim the largest producer? लार्ज कार्डामम, ग्रीन कार्डामम, ग्रीन कार्डामम साउथ में केरल में ज्यादा होता है। सालेम टर्मरिक ये आपको आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु साइड में होता है। ये लार्ज क्लोव जो भी होता है वो साउथ इंडिया में केरल साइड में होता है। तो आपको एक ही बचता है यहाँ पे लार्ज कार्डामम, जो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और हमारे कंट्री में ये नंबर 1 प्रोड्यूसर है। So large cardamom is the right answer. Now comes the fourth question. Which state does not share boundary with Myanmar?
म्यांमार से कौन सा स्टेट बाउंड्री नहीं बनाता है? तो आपको पता है म्यांमार से बनाता कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इस तरीके से सिक्किम है वो काफी दूर है, तो राइट आंसर इज सिक्किम। विच इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? इसमें से सिक्किम का कैपिटल क्या है? मगर यहाँ 1 मिनट फिर आप रुक करके देख सकते हैं इन लेडीज को, हाउ हैप्पी दे आर। हैप्पीनेस ओह कमाल का है। गैंगटॉक इज द राइट आंसर। विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका आंसर करने में आपको। एंड द राइट आंसर इज रेड पांडा। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव रीच्ड टू द क्वेश्चन नंबर 7 and it is, which is the state bird of Sikkim? You have 4 options over here: green imperial pigeon, foxtail myna, spotted pigeon, blood pheasant. And if you remember, blood pheasant is the right answer. और ये बड़ा यूनिक सा बर्ड है। वैसे इट्स नॉट वेरी सूदिंग, उसे लगता है यहाँ से खून निकल रहा है, ब्लड ओज आउट हो रहा है। सो ब्लड फीसेंट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ 8th क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट सीएम ऑफ सिक्किम? ये पिक देखकर आपको अगर याद आ रहा हो, शुरुआत में ही जब जनरल फैक्ट्स में बता रहा था, यहाँ पर बताया गया था द राइट आंसर इज प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। नाउ द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी रिवर सिक्किम से होते हुए वेस्ट बंगाल को जाती है, और कुछ विवाद भी रहता है इसके जल के बंटवारे को लेकर। ये कौन सी रिवर है? एंड द राइट आंसर इज तीस्ता। तीस्ता इज द राइट आंसर। नाउ द 10th क्वेश्चन, सिक्किम का हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज, you have 4 options here: Patkai Hills, Nanda Devi, Mount Everest and Kanchenjunga. And the right answer is Kanchenjunga. अभी हमारे मेन लैंड का सबसे ऊंचा चोटी भी यही है। वैसे भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। राइट, सो हियर राइट आंसर इज कंचनजंगा। और नाउ द लास्ट क्वेश्चन, which is the maiden Sikkimese film in which lead role played by beautiful actress Priyanka Chopra? क्यूट पांडा, लेप्चा, पाहुना, भूतिया। ये देखिए नाम लिखा हुआ है, एंड द राइट आंसर इज पाहुना। और एक्ट्रेस जो इन्होंने काम किया है इसमें लीड रोल में, वो है प्रियंका चोपड़ा। 2 बच्चों का भी कोई मेजर रोल होगा इस फिल्म में। तो यहाँ राइट आंसर इज पाहुना। और इस तरह से हमारा ये भी वीडियो 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, तो वो 1 ब्रदर जो सिक्किम है, इनको हमने आज कवर कर लिया। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।